नमस्कार। कक्षा तृतीय, विषय हिंदी, अध्याय 15, भाग 2, प्रकरण अटल ध्रुव। कल अपने अटल ध्रुव पाठ से अध्याय से भाग 1 पढ़ा था, तो उसके बारे में तो उससे पूरा आप प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। सुन लीजिए। चलो भाई। राजा उत्तानपाद की कितनी रानियां थी बताइए। हाँ, अच्छा। ध्रुव किसका पुत्र था? हाँ, ठीक है। तो अपन अब आगे से आगे अध्ययन करेंगे। यानी जब रानी रानी ने ध्रुव को जब खेलते हुए अपने पिता की गोद से हटा दिया था, तो वह अपनी माँ के पास जाकर रोने लगा। और माँ के पास रोने के बाद में वो माँ को बताता है और आगे क्या कहता है। माँ की बात सुन ध्रुव भगवान से मिलने की जिद करने लगा। माँ ने उसे बहुत समझाया। हाँ, अच्छी तरह ध्यान से सुनना, और इसी में से जो मैं बहुत प्रश्न पूछूंगा उनका भी जवाब देना है, उत्तर देना है, और आप समझेंगे जरूर से। माँ की बात सुन ध्रुव भगवान से मिलने की जिद करने लगा। माँ ने उसे बहुत समझाया, जंगल का भय बताया। ध्रुव नहीं माना, वह जंगल में चला गया। जंगल में उसे कई तपस्वी मिले, बड़े बड़े महान तपस्वी ऋषि मुनि मिले। उन्होंने भी ध्रुव को अपनी हट छोड़ने को कहा, पर वह टस से मस नहीं हुआ, यानी बिल्कुल अपनी हट छोड़ने के लिए आतुर नहीं हुआ। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर एक तपस्वी ने उसे जाप करने के लिए एक मंत्र दिया। यानी ये दृढ़ निश्चय अपनी बात पर अक्खर है, तो एक तपस्वी ने उसे एक जाप करने के लिए एक मंत्र दिया, आप इस मंत्र का जाप कीजिए। ध्रुव यमुना नदी के किनारे बैठकर मंत्र जाप करने लगा। यानी यमुना नदी के किनारे पर जाकर बैठकर मंत्र जाप करने लगा। कई दिन बीत गए, वर्ष बीत गए, और वहां अकेला बैठा तपस्या कर रहा था। पहले वह कंदमूल खाकर रहने लगा, बाद में केवल पानी पीकर, तथा अंत में निराहार रहकर भजन करने लगा। यानी पहले तो जमीन से निकलने वाला कंदमूल खाया, फिर बाद में केवल पानी पीकर ही बस उसने तपस्या की। अंत में निराहार कुछ नहीं खाया, भजन करने लगा। उसने एक पैर पर खड़े होकर जप किया। यानी उसने एक जंगल में एक पांव पर खड़े होकर तपस्या की, जप किया भगवान विष्णु का। जप करते करते 6 महीने बीत गए। यानी जप करते हुए 6 महीने बीत गए। मंत्र जाप के अलावा उसे कुछ याद नहीं रहा, केवल उसको मंत्र जाप ही याद रहा, बाकी कुछ नहीं, सारा भूल गया। एक दिन उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। यानी जब जाप कर रहा था तो उसको महसूस हुआ कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने आंखें खोल कर देखा, सामने ईश्वर खड़े थे, भगवान खड़े थे। वह सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगा। ध्रुव सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगा। ईश्वर ने उसकी भक्ति से प्रसन्न हो वरदान दिया, और भगवान भी उसकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, और
भगवान ने ध्रुव को वरदान दिया, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, आपकी जो मन की इच्छा है पूर्ण हो। ध्रुव आशीर्वाद पाकर महल की ओर चल दिया। ध्रुव वहां से आशीर्वाद पाकर महल की तरफ रवाना हुआ। नगर में उसका खूब स्वागत हुआ और जैसे नगर में गया, जगह जगह पर फूल पुष्प मालाओं से उसने बहुत ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत हुआ। राजा उत्तानपाद अपनी गलती पर बहुत पछताए और राजा उत्तानपाद भी अपनी गलती पर बहुत पछताए। वे सारा राजपाट ध्रुव को सौंपकर वन में चले गए और सारा राजपाट ध्रुव को सौंपकर वन में चले गए। ध्रुव राजा बना, रानी सुनीति राजमाता बनी। अपने दृढ़ निश्चय तथा अटल भक्ति के कारण ध्रुव राजा आज भी आदर के साथ याद किया जाता है। यानी उसकी अटल भक्ति और दृढ़ निश्चय को ध्यान को देखते हुए ध्रुव आज भी आदर के नाम से आज भी याद किया जाता है। लेकिन आज इस ध्रुव को ध्रुव तारे के रूप में याद किया जाता है। कठिन शब्दार्थ। कंदमूल, फल, जड़े, यानी जड़ों में लगने वाले फल। निराहार, बिना कुछ खाए पिए। जाप, ईश्वर का नाम लेना। आशीर्वाद, आशीष, सिर झुकाकर, शीश नवाकर। वरदान, आशीर्वाद। अटल यानी स्थिर, राजमाता, राजा की माता। बोध प्रश्न। प्रश्न 1, ध्रुव का ध्रुव पिता की गोद में बैठना किसे बुरा लगा था? हाँ, बहुत अच्छा। प्रश्न 2, जप करने के लिए ध्रुव कहाँ गया था? हाँ, नदी किनारे। प्रश्न 3, उत्तानपाद ने किसे राजपाट सौंपा? हाँ, ध्रुव को। बहुत अच्छा। ध्रुव कहाँ बैठकर मंत्र जाप करने लगा? नदी किनारे। बहुत अच्छा। गृह कार्य प्रश्न 1, ध्रुव को जंगल में क्यों जाना पड़ा? प्रश्न 2, ध्रुव ने ईश्वर की भक्ति कैसे की? प्रश्न 3, ध्रुव ने किस प्रकार अपनी तपस्या पूरी की? प्रश्न 4, किस कारण ध्रुव को आज भी याद किया जाता है? अच्छा, ठीक है। अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदरता से काम कीजिए। धन्यवाद।